नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। देखिए, आप सभी जानते हैं हम अभ्यास सीरीज को आगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आप सामान्य अध्ययन के वो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगातार करे भी जा रहे हैं। आप करें उन्हें अच्छे से, बताएं क्या है आपका रेस्पॉन्स, वो भी जरूरी है। आपको याद भी करने हैं क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं आपसे सीरीज की ही बात करूं, देखिए इस सीरीज को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हमें 13वीं क्लास करने जा रहे हैं हम लोग। 13वीं क्लास, अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई है, आप पिछली 12 क्लासेस को भी करके आए और आगे इन क्लासों से जुड़ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जीएस के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सामान्य अध्ययन के वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इसमें क्लास में डाले गए हैं, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आने की भी देखो पूरी पूरी चांसेस है। मैं आपसे क्या चल रहा हूँ, इसको मैं छोटी क्लास ही करके चलता हूँ। ऐसी क्लासेस मैंने 12 बनाई है, वो नॉर्मली 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसी ही गई है। ज्यादा लोड आपको लेना नहीं है, बस नॉर्मल चलाएं क्लास को, उसका बैक टू बैक रिवीजन करें। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बता भी दें। बिना किसी देरी के देखिए हम शुरू करते हैं। आपका कहे तो शुरुआत में हमने ना साइंस वाला या कहते हैं फिजिक्स वाला पोर्शन हमने कवर किया था और हम इतिहास की तरफ आ चुके हैं। तो धीरे धीरे देखिए ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी, आप लोग अपनी क्लासेस को पूरी करते चले। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था, कि किसने डायरेक्ट किया था चनूदड़ों शहर की खुदाई को। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चनूदड़ शहर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर खोदा गया था। सिंपली बात अगर आपको बताई जाए तो, और इसमें जो मेन खोदने वाले थे, अगर टीम की बात करूं तो देखिए टीम में थे एनजी मजूमदार। लेकिन इनकी टीम को भी डायरेक्ट करा गया किसके द्वारा, तो जेएच मैके के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। लेकिन मेन उत्खननकर्ता या मेन एक्सकेवेटर जो थे वो कौन थे, आपके एनजी मजूमदार। याद रखेंगे सभी, ये चनूदड़ो पाकिस्तान का ही शहर है, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का शहर माना जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन आपके लगातार मैंने सोचा है ना, हम ना प्राचीन इतिहास को उठाएंगे और प्राचीन इतिहास से लेकर के लगातार आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। हम खत्म करेंगे आधुनिक भारत, और अगर आप कमेंट में बताएंगे ना तो हम आजादी के बाद के भारत के भी क्वेश्चन खत्म करेंगे, यदि आप कमेंट में बताएंगे और हमारा साथ देंगे। साथ में अपनी क्लासेस को करते चलेंगे, ठीक है। देखिए जरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। देखिए बात आती है खरोष्ठी लिपि की। यदि खरोष्ठी की बात आए या ब्राह्मी लिपि की बात आए तो व्यक्ति एक है इन दोनों लिपियों को पढ़ने वाला। आप सभी याद रखेंगे, इसे कहा जाता है क्या, जेम्स प्रिंसेप। 1837 में या कहते हैं वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा खरोष्ठी लिपि या कहते हैं ब्राह्मी लिपि साथ में। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन होता था कि अशोक के अभिलेख किसके द्वारा पढ़े गए थे। अशोक के अभिलेख या कह दूं या शिलालेख किसके द्वारा पढ़े गए थे, रॉक एडिक्ट्स किसके द्वारा पढ़े गए थे, तो वो भी किसने पढ़े थे भाई, जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखेंगे सभी 1837 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पुरातात्विक स्थल आपका इनाम गांव कहां पर स्थित है। देखिए ये आपका बताऊं मैं, ये पूरा पाषाण काल जो पैलेयोलिथिक एज है या नियोलिथिक है या मीजोलिथिक एज है ना, मतलब लैथिक पीरियड में पत्थर के काल का ये शहर है जो भारत के ही अंदर स्थित है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में, कहां पर, महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित ये गांव है। यह बार बार आपके एग्जाम में आता है, आप सभी इसका राज्य साथ ही साथ शहर भी याद रखेंगे। यह है आपका इनाम गांव। खुदाई करके इसमें पता चला, अब घूमने जाते हैं ठीक ठाक तरीके से देख के आते हैं कि किस तरीके की स्रोत है या किस तरीके के वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए। यह आपका इनाम गांव याद रहेगा सभी। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए बिना किसी देरी के, मतलब ना देरी करनी ना जल्दीबाजी करनी, आप लोग बताएंगे क्लासेस कैसी लग रही है आपको। यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाए ना, तो आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, आप टेंशन ना लें। बट आप लगातार क्लासेस को करते चलें। ये क्लासेस बहुत लंबी जाने वाली हैं, नंबर में बहुत लंबी होंगी, ड्यूरेशन में लंबी नहीं होंगी, ठीक है। ड्यूरेशन हम वही रखने वाले हैं अपने 15 क्वेश्चन का, ताकि आपको बर्डन नहीं हो। देखिएगा जरा कैसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर। कितनी बार क्वेश्चन है, इतने वर्ड इस या कहते हैं इतने अल्फाबेट इस क्वेश्चन में नहीं होंगे जितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है ना। एक बार याद करें, काम खत्म करें। तो अगर मैं बात करूं बंदरगाह के बारे में तो आंसर हो जाता है आपका क्या, लोथल। देखिए बंदरगाह पूछा जाए, जाहिर सी बात मैं आपको बता दूं, अगर बंदरगाह पूछे, चलिए बंदरगाह ना पूछे तो वो पूछेगा आपसे पोतगाह। क्या पूछेगा, पोतगाह। वो नहीं पूछेगा तो पूछेगा पोताग्रह, ऐसे। ये नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा आपसे डॉकयार्ड। क्या पूछेगा, डॉकयार्ड, ठीक है। इन सब का मतलब एक ही होता है कि बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है, और वो है लोथल, जिसकी खोज 1957 में इसकी खुदाई की गई थी। किसके द्वारा, एसआर राव के द्वारा। एसआर राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये है कहां पर, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आप देखें जरा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यदि ये मुख्य नदी है
तो नदी से धारा काटी और साइड में ला करके एक अलग से कुंड टाइप में, होदी टाइप बनाया, बड़ा तालाब टाइप में, ताकि व्यापार की नावें यहाँ तक आ सके। ये सिंधु घाटी सभ्यता की समझदारी कहते हैं या व्यापारिक कल्चर को अच्छे से समझाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। यदि मैं आपसे 3 भागों की बात करूं तो देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, 3 भागों में, एक आम जनता के लिए, एक आपका मेनली जो व्यापारी लोग थे, व्यापारी वर्ग था उनके लिए, व्यापारी वर्ग, और तीसरा ग्रुप था आपके उच्च दर्जे के लिए, या कहते हैं राजा के लिए, या वहां के किंग के लिए जो जगह होती थी। पूरे के पूरे शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया था, और ये शहर था आपका कौन सा, वो शहर था धोलावीरा। धोलावीरा को 3 स्तरों में बांटा गया था। आप सब याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता का ये शहर जो 3 स्तरों में विभाजित था। आप जब अगर फोटो देखेंगे ना तो ध्यान से आपको दिखेगा कि ये लेवल वाइज इस तरीके से डाउन की तरफ आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए बसाया गया था। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन। आइए मैचिंग करते हैं, ये मैचिंग आती है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा। कह रहा है कि हड़प्पा से हमको क्या मिला है ना, तो याद रखेंगे सभी, हड़प्पा से मिला हमें एक क्या, एक ग्रेवयार्ड, या कहते हैं R37 आपका कब्र या कब्रिस्तान कह देते हैं। ठीक है, ये रहेगा। लोथल गोदीवाड़ा, देखिए जैसे डॉकयार्ड है ना वैसे गोदीवाड़ा भी पूछता है, मिस हो गया था, वो गोदीवाड़ा ही कहता है, याद रखेंगे। गोदीवाड़ा भी कौन है, वो बंदरगाह कोई पूछ रहा है। वहीं देखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा से मिला जिता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से मिला क्या, डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो थी वो किसके ऊपर थी, वो कांसे की बनी हुई, ब्रॉन्ज की बनी हुई एक डांस करती हुई गर्ल की। ठीक है, अगर मैचिंग करेंगे तो क्या बैठेगा, मैचिंग लगाइए 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 हमारा यहाँ पे मिल गया, जो कि आंसर हो गया हमारा बी। याद रहेगा सभी के, मैचिंग देख के चले। चलिए एक और मैचिंग करते हैं बढ़िया से, आप भी करेंगे। लोथल अगर पूछे, मैंने आपको बताया लोथल जाएंगे हम गुजरात। रोपड़ अगर पूछे तो रोपड़ याद रखेंगे आप पंजाब। बनावली आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे हरियाणा, और कालीबंगा अगर पूछा जाए तो राजस्थान। ठीक है, तो ये मैचिंग बहुत जरूरी है हमारी, आप लोग लगाएंगे, मैं नहीं लगाता हूं, मैंने तो केवल यहाँ बताया, आप जरा लगा लें कि किसका क्या बैठेगा। ये मैचिंग आपके एग्जाम में आते रहती है इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या कहता है, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, हमारे भारत का नाम भारतवर्ष किस प्राचीन ग्रंथ में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे भारत का भारतवर्ष नाम मिलता है स्कंद पुराण के अंदर। कहाँ मिलता है, स्कंद पुराण के अंदर, याद रखेंगे सभी। अच्छा ऐसा क्या है, कहानी है कि हमारे यहाँ एक क्या देखते हैं, आप जानते सभी ऋषभ देव हुए, और ऋषभ देव जी के ही बेटे थे कौन, राजा भरत, जिनके नाम पर यह नाम पड़ा था आपका भारतवर्ष। ऐसा माना जाता है किसमें, आपका हिंदू पुराण किसके अंदर, स्कंद पुराण के अंदर। ठीक है, उनके नाम से निकला भारतवर्ष, और ये मिलता है कहां पर, स्कंद पुराण में, इसका वर्णन। नेक्स्ट कहता है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, कार्बन डेटिंग से हम पता करते हैं क्या, आयु के बारे में या एज के बारे में। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा तत्व है जिससे हम पुराने जीवाश्म के बारे में, चट्टानों के, या कहते हैं किसके, चट्टानों के बारे में, यहाँ पर हम याद रखेंगे चट्टानों की एज पता करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, कार्बन डेटिंग को। रोग एज कैसे पता करते हैं, इसका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखें। तो हम कार्बन डेटिंग में कार्बन के 3 आइसोटोप यूज करते हैं, ये आपको लिखना है, ये मैं आपके लिए लाया हूं, आपको लिखना जरूर है, बहुत ही काम का है। और वो आइसोटोप्स कौन कौन से, कार्बन 12, 13 और 14। अच्छा करते क्या है इसमें, कार्बन डेटिंग में 12 और 14 को ही लेते हैं केवल यूज करने के लिए, या डेट पता करने के लिए, एज पता करने के लिए। जिसमें अगर बात की जाए 12 और 14 के बीच की क्या निकालते हैं, रेशो को निकालते हैं कि 12 कितनी बची है और 14 कितनी बची है, जिससे पता कर लेते हैं किसके बारे में, कार्बन की एज के। अगर मैं आपको बताऊं एक बड़ा अच्छा फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह है, रेडियो एक्टिव, और इसकी जो एज होती है, मतलब इसकी जो आधी उम्र होती है वो 5730 साल की होती है। ऐसे मानिए अगर ये 50 किलो का है आज से 5730 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, ये 25 किलो का होगा केवल। और अगले 5730 साल बाद, अगले 5730 साल बाद ये कितने किलो का होगा, ये आपको जरूर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आधी उम्र का कॉन्सेप्ट ये बहुत पेपर में आता है साइंस के अंदर। क्वेश्चन को दोबारा सुन लेंगे, यदि 50 किलो का आज के टाइम पे कार्बन 14 है तो 500 या 5730 वर्ष बाद ये बचेगा इसका आधा, कितना, 25 किलो। तो आप बताएंगे अगले 5730 साल बाद या 30 वर्ष बाद इसका अमाउंट कितना बचेगा, आपको ये बताना है कि इसका अमाउंट कितना बचेगा। करेंगे सभी कमेंट में, देखते हैं जरा किसके पास इसका आंसर सही मिलता है। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, बुर्ज होम एक नवपाषाण स्थल है, कहां पर है, ये एक नियोलिथिक साइट थी, और कहां पर थी तो मैं बता दूं आपको, बुर्ज होम का एक क्वेश्चन हो रहा था आपका बेसमेंट को लेकर के,
या गर्तावास को लेकर के, किसको लेकर के, गर्तावास, इसको काट देते हैं, अगला लेते हैं गर्तावास, ठीक है। गर्तावास क्या होता है, जमीन के अंदर बने हुए घर या कुत्ते पालने के साक्ष्य, किसके, कुत्ते पालने के साक्ष्य अगर आपसे पूछे जाएं, कुत्ते पालने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं जम्मू कश्मीर के शहर बुर्ज होम में। तो बुर्ज होम कहां पर स्थित है भाई, जम्मू कश्मीर में, याद रहेगा सभी के, चलिएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं 11, क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कालीबंगा को कहते हैं कालीबंगन, क्या बोलते हैं, कालीबंगन। और कालीबंगन मतलब काले रंग की चूड़ियां, वो भी किसकी, मिट्टी की बनी चूड़ियां, किसकी, मिट्टी की काले रंग की चूड़ियों का मतलब होता है कालीबंगा। और ये शहर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के, जो मिलता है आपको कहां पर, राजस्थान के अंदर, कहां मिलता है, राजस्थान के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम, हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था, ये क्वेश्चन आप करके आ चुके हैं, आप लोग याद रखेंगे। कुबड़ वाला या कहते हैं एक तरीके से हमारा ये कौन था, सींग युक्त आपका पशु, एक हिरन जो सींग वाला था, मेनली इसको पूजा जाता था, एक सींग वाला हिरन, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, फिर मैचिंग आई और हमने फिर दबाई, कैसे दबाई, देखो जरा ध्यान से। अगर आपसे पूछे मांडा के बारे में, तो मांडा शहर कहां पे, तो मांडा पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा दक्षिणी शहर है, या दक्षिण में सबसे लास्ट शहर कौन सा था आपका, याद रखेंगे, सॉरी दक्षिण में नहीं भाई, उत्तर में, थोड़ी गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके, ध्यान देंगे सभी। मांडा को मैच करेंगे हम कहां पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और दैमाबाद को बनाएंगे हम कहां पे, महाराष्ट्र में, ये गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। तो जम्मू कश्मीर में होगा तो ये होगा उत्तरी शहर, कौन सा, उत्तरी शहर, और ये होगा दक्षिणी शहर, ये दक्षिणी है महाराष्ट्र के अंदर। कालीबंगा जस्ट मैंने अभी आपको बताया तो राजस्थान, और राखीगढ़ी यहाँ पर होगा आपका हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, मैच करेंगे आप लोग, कर लेंगे ना, तो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। उत्तरी शहर है मांडा और दक्षिणी है आपका दैमाबाद। मांडा जम्मू कश्मीर और दैमाबाद आपका कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर, गोदावरी नदी के किनारे पर। चलिए करते हैं 14वां क्वेश्चन, क्या कहता है, पढ़ेंगे सभी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल है, कहां पड़ता है। तो देखिए अतरंजी खेड़ा बहुत ही पुराना स्थल है, जो खोजा गया था हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में भी एक शहर या एक जिला पड़ता है हमारा एटा जिला। इस एटा जिला के अंदर है ये शहर आपका, जिसका यह गांव जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। और यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक मतलब नवपाषाण और आपके मध्य पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, याद रखें सभी। ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। यदि लोकेशन देखी जाए तो देखिए ये है अतरंजी खेड़ा, ये कासगंज है, ये एटा है, और यहीं पर पड़ेगा आपका कौन सा, आपका अतरंजी खेड़ा। चलिए करते हैं 15वां क्वेश्चन, क्या कहता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज यूज किया गया था। तो देखिए आप सभी जानते हैं मानव के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था जौ, जिसको हम कहते हैं बारले, क्या बोलते हैं भाई, बारले या जौ। मानव के द्वारा यूज किया गया या खाया गया सबसे पहला अनाज क्या है, जौ है, कई बार पेपर में आ चुका है। ये आपके आज के अभ्यास सीरीज के 15 क्वेश्चन या 13th क्लास के 15 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्लास जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक भी करेंगे, यदि पसंद आई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी सीरीज को चलाते रहें, क्वेश्चंस को आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि लगातार हमें जुड़े रहना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आपको ये क्लासेस लगातार मिलते रहे। पिछली क्लास को भी करेंगे, अगली भी करेंगे, तब तक हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।